नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों को समझा था। आज हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्म योग को अपनी पढ़ाई, करियर और जीवन में कैसे लागू करें। कर्म योग क्या है? कर्म योग का सबसे बड़ा सिद्धांत है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यही कर्म योग का सार है। एक कर्म का सही दृष्टिकोण। कर्म तो हर व्यक्ति करता ही है, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो या जीवन के सामान्य कार्य। समस्या तब होती है जब हम सिर्फ परिणाम की चिंता करते हैं। समाधान है पूरे मन, ईमानदारी और समर्पण से कर्म करना। जब हम बिना अपेक्षा के काम करते हैं, तनाव कम होता है, संतोष बढ़ता है और हमारी क्षमता पूरी तरह सामने आती है। पढ़ाई में कर्म योग। आज के समय में पढ़ाई को सिर्फ अंक और रिजल्ट से जोड़ दिया गया है, लेकिन गीता हमें सिखाती है पढ़ाई का उद्देश्य है ज्ञान और आत्मविकास। हर दिन ईमानदारी से पढ़ाई करें, अपना 100% प्रयास दें, परिणाम भगवान पर छोड़ दें। जब हम केवल मेहनत पर ध्यान देते हैं तो डर और तनाव अपने आप कम हो जाता है। करियर में कर्मयोग। करियर में कर्मयोग का अर्थ है बिना अहंकार, बिना लालच, पूरी निष्ठा से काम करना। जब हम अपने काम को सेवा और जिम्मेदारी समझकर करते हैं तो सफलता स्वतः हमारे पीछे आती है। याद रखिए, मेहनत आपका अधिकार है, परिणाम नहीं। 4 जीवन में कर्मयोग। जीवन में चुनौतियां सभी के लिए आती हैं, लेकिन कर्मयोग हमें सिखाता है सकारात्मक सोच रखें, डर और चिंता से मुक्त होकर कर्म करें, दूसरों की सहायता करें। बिना स्वार्थ सेवा का भाव ही सच्चा कर्मयोग है। निष्कर्ष, कर्मयोग का सार सफलता का अर्थ केवल परिणाम नहीं, सफलता है। अपने कर्म से संतुष्ट होना। अगर आपने अपना कर्म पूरी ईमानदारी से किया तो वही आपकी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, आज हमने जाना कि कर्मयोग को पढ़ाई, करियर और जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। याद रखिए, महत्वपूर्ण यह नहीं कि हम क्या करते हैं, बल्कि यह है कि हम किस भाव से करते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे कर्म योग से मानसिक शांति कैसे प्राप्त करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और गीता के ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।